राहुल गांधी की वजह से पत्रकार को धोना पड़ा अपनी नौकरी से हाथ। सचिन पायलट ने ले लिया गोदी मीडिया से पूरा बदला। सचिन पायलट ने कर दी गोदी मीडिया की फजीहत। इंटरव्यू में कर दी अंजना ओम कश्यप की गजब बेइज्जती। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर मिश्रा को राहुल गांधी पर किताब लिखना काफी भारी पड़ गया। दरअसल पत्रकार दयाशंकर ने राहुल गांधी पर एक किताब लिखी और इसकी वजह से उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया है। एक ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि पहले इस्तीफा फिर किताब। राहुल गांधी पर सच लिखना कितनी मुश्किलें खड़ी करेगा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ऐसे समय जब सत्ताधीशों पर गाथा पुराण लिखने की होड़ लगी हो, मैंने सोचा था कि एक लोक नीतिक विचारक की सोच, दृष्टि और दृढ़ता को संकलित कर प्रस्तुत करना किसी को क्यों परेशान करेगा, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। लिखना और व्यक्त करना हमारा काम है, लेकिन इसी के विस्तार से अचानक कंपनी की धड़कनें बढ़ गई। मेरे पास विकल्प था कि मैं किताब वापस ले लूं, नौकरी करता रहूं, चुप रहूं, लेकिन मैंने किताब को चुना। जो हमारा बुनियादी काम है उसको चुना, सच कहने को चुना। इसलिए पहले इस्तीफा फिर किताब। वहीं पत्रकार दयाशंकर आगे लिखते हैं कि यह किताब असल में न्यूज रूम के हर उस समझौते का प्रायश्चित है जिसने छापा नहीं छिपाया। इसमें राहुल गांधी के खिलाफ 2011 से शुरू हुए दुष्प्रचार की तथ्यात्मक कहानी और ठोस प्रतिवाद है। किस तरह से मीडिया ने लोकतंत्र में अपनी परंपरागत और गौरवशाली विपक्ष की भूमिका से पलटते हुए न केवल सत्ता के साथ जाना स्वीकार किया, बल्कि विपक्ष यानी जनता की प्रतिनिधि आवाज को जनता से ही दूर करने, उसकी छवि को ध्वस्त करने की पेशा गद्दारी की। न्यूज रूम और दुष्प्रचारी आईटी सेल के अंतर को मीडिया ने मिटा दिया। ये किताब सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार और तानाशाही के खिलाफ राहुल गांधी के संघर्ष का विश्लेषण है। वो आगे लिखते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर केंद्र का कब्जा, अन्ना हजारे के साथ मिलकर केजरीवाल की प्रोपेगेंडा राजनीति का चक्रव्यूह पाठक इसमें आसानी से समझ सकते हैं। ये किताब हालिया इतिहास में लोकतंत्र और संविधान पर हुए हमलों को सिलसिलेवार 11 अध्यायों में बताने का सहज प्रयास है। आप पढ़िएगा और बताइएगा कि हिंदुत्व की राजनीति में मॉब लिंचिंग की स्थापना, झूठ और दुष्प्रचार की प्रभुसत्ता, हिंदू संप्रदायवाद का नया राष्ट्रवाद बनना, लोकतंत्र से लोकतांत्रिक मूल्यों का विलोपन, ये भारत पर खरोच है जो कुछ समय में ठीक हो जाएगी, या ये एक दशक का सत्ता नीतिक संवैधानिक विकास है जिसके निदेशक तत्व आज भारत को चला रहे हैं और दशकों तक चलाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि पत्रकार दयाशंकर मिश्रा न्यूज 18 चैनल में काम करते थे और उन्होंने राहुल गांधी पर एक किताब लिखी जिसकी वजह से उन्हें न्यूज 18 से अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। उन्होंने 2 दिन पहले खुलासा किया कि न्यूज 18 ग्रुप में मुझे ऑप्शन दिया गया कि या तो आप किताब प्रकाशित कर लो या फिर नौकरी छोड़ दो। तो उन्होंने नौकरी छोड़ने को चुना और इस किताब में यह आरोप लगाया गया है कि देश की मीडिया ने राहुल गांधी की छवि को किस तरीके से नीचा गिराने का काम किया है। और अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकारों से सवाल जो है वो इस बात को सही साबित करते हैं। दोस्तों, सचिन पायलट के साथ इंटरव्यू में एक बार फिर यही देखने को मिला, जिसे लेकर सचिन पायलट ने अंजना ओम कश्यप को जबरदस्त सुना दिया, जिसका वीडियो भी काफी चर्चा में है। अंजना ओम कश्यप सचिन पायलट का इंटरव्यू लेती हैं। इसमें राहुल गांधी को लेकर वो क्या सवाल करती हैं, जरा वो आपको बताते हैं। दरअसल अंजना ओम कश्यप सचिन पायलट से पूछती हैं कि राहुल गांधी क्या आपके लिए वोट पुलर हो सकते हैं राजस्थान जैसे राज्य में। तो यहाँ पर एक तरह के कटाक्ष के अंदाज में सवाल किया था अंजना ओम कश्यप ने। तो वहीं सचिन पायलट जवाब देते हैं कि राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में भी कैंपेन किया था और वहां हमको प्रचंड बहुमत मिला क्योंकि वो कई दिन तक कर्नाटक में पैदल चले थे। इसके बाद अंजना ओम कश्यप सवाल करती हैं कि कर्नाटक में जो बहुमत मिला वो सीतारमैया और डीके शिव कुमार की वजह से मिला या फिर राहुल गांधी की वजह से। दोस्तों, इस सवाल में भी कटाक्ष था। इसके बाद सचिन पायलट क्या जवाब देते हैं, जरा वो सुनिए। सचिन पायलट पहले तो कहते हैं कि आप ये सवाल सीतारमैया और डीके शिव कुमार से ही जाकर पूछ लो तो वही बता देंगे। तो अंजना ओम कश्यप कहती हैं कि वो तो राहुल गांधी की तारीफ करेंगे ही, यानी इसमें भी कटाक्ष था। इसके बाद सचिन पायलट अंजना ओम कश्यप की खिंचाई करते हैं। सचिन पायलट कहते हैं कि राहुल गांधी कर्नाटक में 18 दिन पैदल चले, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया। तेलंगाना में आज अगर कांग्रेस का माहौल दिखाई दे रहा है तो कोई तो लीडरशिप काम कर ही रही है, आप क्रेडिट मत दे। लेकिन पब्लिक तो अलग है ना, आप लोग तो किसी को घटाने बढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन पब्लिक तो सब समझती है। यानी सचिन पायलट ने आरोप लगा दिया कि आप किसी को घटाने बढ़ाने में लगे रहते हैं, आप लोग क्रेडिट नहीं दे सकते। हालांकि दोस्तों, गोदी मीडिया राहुल गांधी के बारे में क्या राय रखता है वो आपको भी अच्छे से पता है। किस तरीके से गोदी मीडिया राहुल गांधी का मजाक उड़ाता है,
बीजेपी ने जो राहुल गांधी की पप्पू वाली छवि बनाई थी उसको आगे बढ़ाने का काम भी गोदी मीडिया ने ही किया है दोस्तों। हालांकि आप गोदी मीडिया की ऐसी हरकत पर क्या सोचते हैं? जिस तरह से गोदी मीडिया लगातार राहुल गांधी को नीचा दिखाने का काम करती है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।